फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्यूज ऑफ राजा राम मोहन राय ऑन जुडिशल सिस्टम। तो राजा राम मोहन राय द्वारा एक न्याय व्यवस्था पर उनके क्या विचार थे, आज हम इसमें आपको बताएंगे। क्योंकि प्रॉपर मोहन राय थे तो वो मॉडर्नाइजेशन के फादर भी कहे जाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में जितने भी टॉपिक होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी विचार होते हैं उनके क्या क्या विचार थे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या विचार थे उनके। क्योंकि जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ थी, स्पेशली राजा राम मोहन राय ने ही उनका उन्मूलन किया था। उन्मूलन मीन्स यानी कि उनको वहाँ से टोटली मूवमेंट के थ्रू या कोई भी ऐसी एक्टिविटी के थ्रू वहाँ पे पूरी तरीके से उनको एक तरीके से उनको फिनिश किया था। क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर सती प्रथा की या प्रथा प्रथा और बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी हमारे हिंदू समाज में, जो राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले या आने वाले जितने भी थिंकर हैं, जो मूवमेंट इन्होंने चलाया, इस चीज़ को लेकर एक्टिविटी की, तो प्रॉपर रूप से सामाजिक बुराई को उन्होंने यहाँ पे समाप्त किया। तो आज हम यहाँ पे बताएंगे न्याय व्यवस्था पर राय के क्या विचार थे। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख यह सुझाव प्रस्तुत किए कि जिनका ब्यौरा हमें उनके द्वारा लिखित पुस्तक, जो उनकी बुक थी जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर उन्होंने वो बुक लिखी थी जिसका नाम जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया था। उसमें मिलता है प्रॉपर रूप से, यानी कि कैसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए एक स्टेट में, कैसे वहाँ पे सिस्टम को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं न्याय व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है राजा राम मोहन राय ने, तो वो प्रॉपर रूप से जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया में दिया है। सन 1831 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सम्मुख पुस्तिका जो उनकी बुक थी, वो भारतीय न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार हेतु जो महत्वपूर्ण सुझाव वहाँ पे दिए गए, उनका वर्णन कुछ इस प्रकार में करेंगे, यानी हम पॉइंट वाइज उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से सुझाव थे जो न्याय व्यवस्था से रिलेटेड वहाँ पे रखे गए। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया न्यायिक समानता का समर्थन, सपोर्ट फॉर जस्टिस इक्वालिटी। तो सपोर्ट फॉर जस्टिस इक्वालिटी को लेकर के राजा राम मोहन राय ने अपनी बुक के माध्यम से या बुक के थ्रू उन्होंने वहाँ पे क्या बताया। तो राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित न्याय की पंचायती प्रणाली से प्रेरित होकर बोर्ड के सम्मुख यह सुझाव दिया कि निष्पक्ष न्याय हेतु भारत में ब्रिटिश अंतर्गत जारी प्रणाली को प्रारंभ किया जाए। जूरी यानी कि जो न्याय से रिलेटेड होती है, जूरी जुडिशियल सिस्टम में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिन्हें देश के कानूनों का पर्याप्त ज्ञान हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजा राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था को समर्थन देते हुए अपना एक तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा अपना ओपिनियन रखे कि जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे जो कोर्ट में जो भी जज होंगे वो, या फिर आप कानून से रिलेटेड किसी भी ऐसी पोस्ट पे किसी को अपॉइंट करना चाहते हो, तो एक ऐसे पर्सन को वहाँ पे अपॉइंट करो जो प्रॉपर रूप से, जिसे वहाँ पे रूल रेगुलेशन की नॉलेज हो। यानी कि वहाँ पे पार्टी के हिसाब से अपना वहाँ पे पॉइंट मत करो कि पार्टी से रिलेटेड है या हमारे जान पहचान का है। तो इस तरह की पोस्ट को वो कभी भी वहाँ पे कैपेबल नहीं समझते थे, क्योंकि आप किसी सोर्स के हिसाब से अगर आप किसी इस तरह की, यानी कि अगर जुडिशियल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो ऐसे में हम सोर्स के माध्यम से किसी भी पोस्ट पर किसी भी पर्सन को, किसी भी अधिकारी को अपॉइंट नहीं करना होता है। अगर वहाँ पे जो न्यायिक समानता है उसको समर्थन देना है या न्यायिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपर रूप से जिन्हें कानूनों का सही तरीके से ज्ञान है, नॉलेज है, वो कानूनों के बारे में अवेयर है, हर एक तरीका उन्हें पता है कैसे कानून क्रिएट किए जाते हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे वो वहाँ पे चल सकते हैं, कौन से सही है कौन से नहीं है, टोटली अगर नॉलेज उन्हें है तो ही वहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाए। अदरवाइज सोर्स के माध्यम से, जैसे बहुत सारी पोस्टों पर हम आज भी बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट में देखते हैं सोर्स के माध्यम से, या प्राइवेट पोस्ट में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट है कि सोर्स के माध्यम से हम किसी को भी वहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं। उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, वहाँ के एरिया की और वहाँ के जो अथॉरिटी है, वहाँ का जो उस एरिया में जो भी काम करने की जो भी एक्टिविटी है, जिस पोस्ट पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ की उसकी नॉलेज बहुत कम होती है। उस नॉलेज कम होने की वजह से वो सही तरीके से अपना वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं निभा पाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रॉपर रूप से इस तरह की जो प्रणाली थी उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि उनके अगेंस्ट थे, कि शोर से नहीं बल्कि देश के
अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को डेवलप करना है, तो हमें वहाँ पे कैसे पॉइंट करना चाहिए, जिन्हें अगर न्यायिक से रिलेटेड है, अगर जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है, तो वहाँ पे कानूनों का जिन्हें पे रखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं न्याय हेतु सामान्य भाषा की मांग, यानी कि डिमांड फॉर कॉमन लैंग्वेज फॉर जस्टिस। एक बहुत बड़ा यानी कि इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो आज के टाइम में भी आप उस पर फोकस करते हुए डिस्कस कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय के मत के अनुसार इनके खुद के ओपिनियन थे कि जनता द्वारा न्याय की प्राप्ति में एक प्रमुख जो बाधा आती है, जो सबसे ज़्यादा जो रुकावट का काम करती है, वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। उनकी मान्यता आती है कि न्याय की सुलभ प्राप्ति की दृष्टि से अगर हमें जस्टिस देना है, फॉर जस्टिस के लिए ऐसी लैंग्वेज का वहाँ पे यूज़ किया जाए जिसे न्यायिक अधिकारी, जो भी जुडिशियल सिस्टम में जो ऑफिसर्स होते हैं वो और जनता दोनों ही वो बोल सके, कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से इंटरेक्शन बना सके और वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका वहाँ पे ग्रो हो, समझ सके एक दूसरे की बातें। तो उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का अभाव है, यानी कि वो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं जिनमें न्यायालयों द्वारा प्रदत्त नियमों को प्रकाशित किया जा सके। तो अगर यहाँ पे न्याय व्यवस्था को सही तरीके से चलाना है तो सबसे जो दूसरी बात है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी की बताई थी कि कानून के अकॉर्डिंग जिनको नॉलेज है वहाँ पे वो अपॉइंट होने चाहिए। और दूसरी हम यहाँ पे बताते हैं सामान्य भाषा, यानी कि लैंग्वेज रखनी चाहिए ताकि जो वहाँ पे मतलब जो जनता है, नॉर्मल वहाँ पे सिटीजन है, वहाँ रहने वाले, उनको भी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका ग्रो हो, वो समझ पाएँ उस चीज़ को। लॉ से रिलेटेड या जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड क्या नियम बनाए जाते हैं, क्या कानून बनाए जाते हैं, वो वहाँ पे समझ पाएँ। और साथ साथ ही जो न्यायिक अधिकारी हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूल रेगुलेशन को क्रिएट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ध्यान देना, इन्वेस्टिगेट करना, उन्हें भी उसे अच्छी तरीके से समझ पाए। तो दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेट वाली अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो सही तरीके से चलती है तभी हम न्याय व्यवस्था को सही तरीके से वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर रूप से उन्होंने यह भी कहा है कि जितने भी न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनमें भी जो लैंग्वेज हो वो सिंपल से सिंपल हो, ताकि जो आम जनता जब उन्हें पढ़ती है उनमें कन्फ्यूजन्स ना हो उनको। तो न्यायालय द्वारा वहाँ पे जितने भी नियम क्रिएट किए जाते हैं उनको मतलब एक तरीके से जो न्यूज़पेपर होते हैं, आर्टिकल होते हैं, उनके माध्यम से वहाँ पे प्रकाशित किया जाए। नेक्स्ट है तीसरा, यानी कि लास्ट, इसमें प्रशासन तथा राजस्व संबंधी विचार। तो प्रशासन और राजस्व संबंधी एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कंसिडरेशन। तो राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की तथा उस दृष्टि से प्रशासनिक पदों पर अधिकाधिक भारतवासियों की नियुक्ति की वकालत की। क्योंकि उस समय जब राजा राम मोहन राय सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए एक्टिविटी मूवमेंट वगैरह कर रहे थे, तो उस समय देखा जाए तो ब्रिटिश रूप से फुल टू इंडिया में, यानी कि हम पूरे ही इंडिया में वो वहाँ पे इस्टेब्लिश थी। तो ऐसे में वहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से वो बताया कि जो भी प्रशासनिक पद है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पोस्ट हैं, उनको भरने के लिए, उनको वहाँ पे फिल करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें चाहिए कि वहाँ पे इंडियंस की नियुक्ति हो, वहाँ पे भारतीय लोगों की वहाँ पे उनको वकालत की गई कि जितनी भी पोस्ट हैं ये यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड ना होते हुए इंडिया की जो सिटीजन हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, भारत से रिलेटेड भारतवासियों की वहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये एक उनका राजस्व संबंधी प्रशासन को, यानी कि अगर हमें इंडिया में मतलब ग्रोथ लाना है तो उस समय हमें क्या करना था, उन्होंने यहाँ पे अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग बताया कि अधिकाधिक भारतवासी की वहाँ पे नियुक्ति की उन्होंने वकालत की। तो प्रॉपर रूप से जब हम बात करते हैं सामाजिक बुराई को ख़त्म करने की और अपने प्रशासन राजस्व संबंधी हो या धार्मिक संबंधी हो या और भी बहुत सारे ऐसे उनके खुद के ओपिनियन थे जो वहाँ पे उनको ग्रो अप करने के लिए उन्होंने वहाँ पे बताया। तो न्याय व्यवस्था के बारे में उन्होंने प्रॉपर रूप से इस चीज़ को डिस्कस किया कि कैसे हम न्याय व्यवस्था को ग्रो अप कर सकते हैं, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वहाँ पे प्रशासन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रॉपर रूप से उन्होंने एक ही फोकस किया है कि जितने भी प्रशासनिक पद है वहाँ पे इंडियंस की को वहाँ पे अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो प्रॉपर रूप से आज जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला पॉइंट था वो व्यूज़ ऑफ राजा राम मोहन राय ऑन जुडिशियल सिस्टम। तो थैंक यू।